एक ऐसी गलती जिसने 2 रुपए के एक सिक्के को तो रेयर सिक्का बना दिया, लेकिन वैसी ही सेम मिस्टेक क्यों 1 रुपए के एक सिक्के पे नोटिस नहीं की गई? अगर नोटिस की जाती तो शायद ये 1 रुपए का सिक्का भी रेयर सिक्का कहलाता आज की डेट में। तो क्या है ये मिस्ट्री जिस पे कभी किसी ने गौर नहीं फरमाया, और कौन से हैं ये सिक्के, डिटेल में हम जानेंगे आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। व्यूअर्स, चिल्लर ज्ञान के वीडियोस में मैं आप सभी के साथ सिक्कों के डिटेल्ड न्यूमिस्मेटिक फैक्ट्स शेयर करने की कोशिश करता हूं, जिससे उन सिक्कों से रिलेटेड आप सभी की हाउ एंड व्हाई जैसी क्वेरीज रिजॉल्व हो पाएं। लेकिन आज मैं आप सभी के साथ अपना एक ऐसा एनालिसिस शेयर करना चाहता हूं जिसमें मैं आप सभी से जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्यों, कैसी इतनी इंपॉर्टेंट मिस्टेक इन सिक्कों पे नोटिस नहीं की गई। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी बिना स्किप किए इस डिटेल्ड एनालिसिस को एंड तक जरूर देखें। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं इन सिक्कों की इंपॉर्टेंट डिटेल्स पे। सेंटिनरी यानी जन्मशती एक ऐसा शब्द जिसका अर्थ होता है किसी भी इवेंट के 100 वर्ष पूरे होना। इस शब्द के अर्थ और सिक्कों में यूसेज को ध्यान से समझना जरूरी है आज के एनालिसिस के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ ऐसे स्मारक सिक्कों को देखते हैं जिनमें सेंटिनरी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जो किसी पर्सनैलिटी की जन्मशती पे जारी किए गए। फॉर एग्जाम्पल, पंडित जवाहरलाल नेहरू का 1989 में जारी किया गया ये 1 रुपए का सिक्का। अब नेहरू जी का जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को। इसका मतलब ये निकल के आता है कि नेहरू जी के 100 वर्ष 1989 में कंप्लीट हुए जब ये सिक्के जारी किए गए। ऐसे ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण का 1 रुपए का सिक्का 2002 में जारी किया गया और उनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। यहां भी यही कंक्लूड होता है कि सेंटिनरी का अर्थ है कि ये सिक्के लोकनायक जयप्रकाश नारायण के 100 वर्ष पूरे होने पे जारी किए गए। ऐसे ही आप बाकी सेंटिनरी वाले सिक्कों को भी वैलिडेट करके देख सकते हैं। तो इन एग्जाम्पल से सेंटिनरी वर्ड का यूसेज और मतलब सिक्कों पे आपको क्लियर हो गया होगा, यानी कि 100 वर्ष कंप्लीट होना। लेकिन 1996 में कोलकाता मिंट से जारी हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ऐसा 2 रुपए का सिक्का जिसमें सेंटिनरी तो यूज किया गया, लेकिन ये सिक्के जारी हुए नेताजी के 100 वर्ष पूरे होने से 1 वर्ष पहले ही। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को और ये सिक्के जारी किए गए ईयर 1996 में, जैसा कि सिक्के में आप देख सकते हैं। तो ये एक मेजर मिस्टेक थी जिसे न्यूमिस्मेटिस्ट और कलेक्टर्स ने देखा और नोटिस में लाया, और इसी वजह से 1996 के ऐसे 2 रुपए के मैक्सिमम सिक्कों को विड्रॉ कर दिया गया मार्केट से और इनकी मिंटिंग भी बंद कर दी गई, जिस वजह से ये 2 रुपए का सिक्का बहुत ही कम देखने को मिलता है और रेयर कैटेगरी में आता है आज की डेट में। इस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए फिर 1997 में नेताजी के करेक्ट सिक्के जारी किए गए जिसमें ईयर 1997 मेंशन था, और ऐसे सिक्के आपको कॉमनली देखने को मिलते हैं। तो इस एनालिसिस से मैं आपको ये समझाना चाहता था कि सेंटिनरी वाले सिक्के वो सिक्के होते हैं जो 100 वर्ष पूरे होने पे जारी किए जाते हैं, और जिस सिक्के में ऐसा नहीं हुआ उसे एक मेजर मिस्टेक माना गया और उन सिक्कों को विड्रॉ कर दिया गया। अब आते हैं 1990 में जारी किए गए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के इस 1 रुपए के स्मारक सिक्के पे। इस सिक्के में भी आपको हिंदी और इंग्लिश लेजेंड नजर आएगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सेंटिनरी यानी कि जन्मशती। तो ये सिक्का भी सेंटिनरी कैटेगरी का सिक्का हुआ, यानी कि ये सिक्का भी बाबा साहब अम्बेडकर के 100 वर्ष पूरे होने पे जारी किया जाना चाहिए था। लेकिन अब अगर आप डॉक्टर अम्बेडकर का डेट ऑफ बर्थ गूगल करेंगे तो वो है 14 अप्रैल 1891। तो इस हिसाब से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का ये 1 रुपए का सिक्का भी उनके 100 वर्ष पूरे होने से 1 साल पहले जारी किया गया, जो कि एक मेजर मिस्टेक होनी चाहिए थी एज पर आवर प्रीवियस एनालिसिस। ये 1 रुपए का सिक्का तो
6 साल पहले जारी कर दिया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रेयर एरर 2 रुपये कॉइन ऑफ 1996 से। तो आखिर क्यों इस 1 रुपए के सिक्के में ईयर की इस मिस्टेक को नोटिस तक भी नहीं किया गया, और क्यों नहीं ये सिक्के विड्रॉ करके फ्रेश कॉइन्स करेक्ट ईयर 1991 में जारी किए गए? इस बात का जवाब मुझे आज तक नहीं मिल पाया है जब भी मैं इन सिक्कों को स्टडी करता हूं। तो आप सभी क्या सोचते हो इस बारे में? और शायद ये चीज़ अगर नोटिस होती तो 1990 में जारी किए गए डॉक्टर BR अम्बेडकर के ये 1 रुपए के सिक्के भी शायद रेयर सिक्के होते आज की डेट में। एक और फैक्ट आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है इसी कॉन्टेक्स्ट में। 2021 में एक लेटेस्ट सिक्का जारी किया गया जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये 125 रुपए का स्मारक सिक्का, जो कि नेताजी की 125th एनिवर्सरी के मौके पे जारी किया गया। अब यहाँ पे अगर आप नेताजी के जन्म वर्ष 1897 से 2021 तक काउंट करेंगे तो 124 ईयर्स ही कंप्लीट हुए। तो इस चीज़ को इस सिक्के को डिज़ाइन करते हुए ध्यान में रखा गया है। इसलिए सिक्के पे केवल 125th बर्थ एनिवर्सरी नहीं बट 125th बर्थ एनिवर्सरी ईयर मेंशन्ड है, यानी कि 2021 नेताजी का 125th रनिंग ईयर है, जिसे हम कहेंगे 125वां जयंती वर्ष। तो इन दोनों लेजेंड्स को हम एकदम करेक्ट कहेंगे। शायद इसी कंसेप्ट का ध्यान डॉक्टर अंबेडकर के 1 रुपए के सिक्कों में भी रखा गया होता और सेंटिनरी की जगह सेंटिनरी ईयर मेंशन्ड होता तो उसे हम एप्रोप्रिएट कहते। हैरानी की बात यह है कि एक और ऐसी ही गलती फिर से देखने को मिली 2015 में जारी किए गए डॉक्टर BR अम्बेडकर के 10 रुपए के बायोमेटेलिक कॉइन्स में, जो शायद ही नोटिस की गई। बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म वर्ष 1891 से 2015 तक अगर हम काउंट करेंगे तो यहाँ भी 124 वर्ष ही कंप्लीट हुए, लेकिन सिक्के में बर्थ एनिवर्सरी ही देखने को मिलता है, जबकि बर्थ एनिवर्सरी ईयर लिखा होना चाहिए था। और मेरा ये एनालिसिस और करेक्ट तब प्रूव होता है जब इन्हीं सिक्कों के प्रूफ और UNC सेट्स के ब्लिस्टर पैकिंग में डिस्क्रिप्शन में करेक्ट यूसेज देखने को मिलता है, यानी कि 125th बर्थ एनिवर्सरी ईयर ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेरी नॉलेज के हिसाब से ये एक बहुत ही स्ट्रेंज बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर के सिक्कों में एक बार नहीं बट 2 बार सेम ही मिस्टेक रिपीट की गई, और जिस पर शायद ही कभी किसी ने गौर किया। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आप सभी को हमारा ये फैक्ट वाइज एनालिसिस नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाबा साहब अम्बेडकर के इन सिक्कों पे? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि स्मारक सिक्कों को डिजाइन करते हुए इन इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान में रखना बेहद ही जरूरी है। और अगर 1996 में जारी किए गए सुभाष चंद्र बोस के सिक्कों में इस मिस्टेक को हाईलाइट नहीं किया गया होता और उन्हें एरर कॉइन्स कंसीडर ना किया जाता तो शायद बाबा साहब अम्बेडकर के इन सिक्कों से रिलेटेड मेरे मन में ये सवाल नहीं उठता। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन, ये एनालिसिस सभी कलेक्टर्स तक पहुंच पाए और वो अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर पाएं। तो व्यूअर्स, ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो? क्या आपने कभी पहले इन मिस्टेक्स को नोटिस किया था, या आपके पास इस एनालिसिस से रिलेटेड कोई जवाब है तो ज़रूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिलर वीडियो। सो स्टे ट्यून टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।